शहर की आन बान शान ऐतिहासिक मंदिर श्री दाऊजी महाराज काफी लंबे समय से आकांक्षाओं को झेलता रहा है। वर्ष 1817 के 2 मार्च की घटना थी जब एक गद्दार ने राजा दयाराम के बारूद में आग लगा दी थी और सब विध्वंस हो गया था, लेकिन दाऊजी मंदिर फिर भी जमा रहा और आज भी उपस्थित है। उसके बाद अंग्रेजों ने बताते हैं कि सासनी से तोप के गोले छोड़े थे और जिसने मंदिर की प्राची पर छेद कर दिए उसमें से आज भी एक गोला बचा हुआ है जो मंदिर में बतौर प्रमाण रखा हुआ है और सभी मथुरा के स्मारक में बताए जाते हैं कि चले गए हैं। दाऊजी मंदिर शुरू से आक्रांताओं को झेलता रहा है और जब जब देश में कहीं बमबारी या आतंकवादी घटना होती है तो यहाँ पर चिंता के बादल छा जाते हैं, क्योंकि दाऊजी मंदिर एक ऐतिहासिक स्मारक है। श्री बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के नेतृत्व में 7 से 16 नवंबर के लिए दिल्ली से श्री बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के नेतृत्व में 7 से 16 नवंबर के लिए दिल्ली से वृंदावन चल रही यात्रा में भी दिवंगत लोगों के लिए दुख प्रकट किया गया और उन्होंने सभी गीत संगीत के कार्यक्रम को निरस्त कर दिया। श्री शास्त्री जी ने वहां पर अपनी यात्रा में 2 मिनट का मौन रख करके सभी दिवंगतों को प्रभु के श्री चरणों में स्थान। उन्होंने बताया था अपनी सभा में कि एक देशद्रोही गद्दार के यहाँ से 2500 किलोग्राम से भी ज्यादा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के पास एक I-20 कार में धमाका हुआ था जिसमें करीब 8 से 10 लोग। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की कृपा से जो घायल हुए हैं वह जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिनके हाथ में इस देश की कमान है, हमें भरोसा है कि उन्होंने फिर एक बार दुख प्रकट करते हुए कहा कि आज की यात्रा में कोई भी गीत और संगीत का कार्यक्रम नहीं होगा और उन्होंने सभी दिवंगतों के लिए ईश्वर से अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। उन्होंने पूरे भारतवासियों को एकत्रित रह करके एक रूप में रह करके यानी कि भारतीयों के रूप में रहने की अपील कही और कहा कि ऐसी विदेशी और गलत ताकतें हमको कभी भी हिला नहीं सकती हैं। वह प्रयास कर रही हैं और उनके सारे प्रयास अभी तक फेल हुए हैं, होते रहेंगे। जिले के अति संवेदनशील क्षेत्रों में आने वाला किला, ऐतिहासिक किला श्री दाऊजी महाराज, वहां हम चलते हैं लेकर के। यहीं पर जिला एवं सत्र न्यायालय है जहां सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता और क्लाइंट यानी पैरोकार और पीड़ित आते हैं। यहाँ पर एक बार मारुति वैन में बम फट चुका है और 2 लोगों की मौत हो चुकी है और यहाँ पर दिन दहाड़े तारीख पर लाए गए 2 अभियुक्तों को मार दिया था और 3 हमलावरों को पब्लिक ने पकड़ के पीटा, इतना पीटा था कि उनकी मौत हो गई थी, जो आज से समथिंग कई वर्ष पहले हो चुका है और भी यहाँ कई झुटपुट घटनाएं हो चुकी हैं। इसकी क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर के वर्तमान सेवायत पुजारी प्रमोद कुमार और सपोई गुरु भी काफी चिंतित हैं। उन्होंने अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान बता दें आपको कि जिस समय दिल्ली में बम कांड हुआ था उसी रात को यहाँ पर डीएम और एसपी ने देर रात निरीक्षण किया था और उस समय सेवायत पुजारी ने सुरक्षा को लेकर के अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। यहाँ खास बात ये भी है कि दूसरे समुदाय के, अन्य समुदाय के लोग जिन्होंने दिल्ली में बम कांड किया है उसी से संबंधित यहाँ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर काफी संख्या में वही लोग रहते हैं, अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से बहुत से लोगों का पाकिस्तान भी आना जाना है और रिलेशन भी है वहाँ पर। ये
हाथरस जिले में अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है दाऊजी मंदिर कला प्रांगण, क्योंकि यहीं पर पास में है जिला एवं सत्र न्यायालय। यहाँ पर वर्ष 2008 के करीब समथिंग बताते हैं कि दिन दहाड़े 5 हत्याएं हो गई थी, 2 अपराधी मार दिए गए थे और 3 हमलावरों को पब्लिक ने पकड़ के पीट करके मार दिया था। बात ही पूरे जिले का अति संवेदनशील क्षेत्र है तो हाथरस में दाऊजी मंदिर कला प्रांगण आता है। यहाँ पर बहुत सी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के स्थल को देखते हुए दाऊजी मंदिर बहुत ही संवेदनशील है। इसी को लेकर के यहाँ पर जिले के मुख्य अधिकारियों यानी डीएम और एसपी ने तत्काल दिल्ली में हुए धमाके के बाद रात को 10 बजे निरीक्षण भी किया था और यहाँ पर सेवायत पुजारी श्री प्रमोद कुमार पोई गुरु ने भी इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अधिकारियों के सामने चिंता जताई थी। बताया था कि यहाँ पर कोई सुरक्षा और व्यवस्था नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला एवं सत्र न्यायालय होने के कारण और पूजा स्थल होने के कारण यहाँ पे प्रतिदिन दिन में हजारों की संख्या में पब्लिक आती है। ज्यादातर लोग यहाँ पर अपनी डेटा करने आते हैं। समथिंग सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के आपका यहाँ का क्या मत है, आप क्या कहना चाहते हैं? भैया क्या कहें, ये चारों तरफ से आम रोड बना हुआ है। मंदिर परिषद के 3 गेट हैं, तीनों गेट खुले उखड़े पड़े हुए हैं। रात को 2 बजे पे भी आदमी डोलता है, यहाँ पर 1 बजे भी आ रहा है, जो भी आ रहा है वो घंटे बजा के जा रहा है और असामाजिक तत्व के लोग भी डोलते हैं, नशे वाले लोग भी डोलते हैं। कोई सुरक्षा नहीं है, कोई भी सुरक्षा नहीं है। एक चौकी है तो उन्होंने कोई नाम की है नहीं। जिस समुदाय से जैसे ये बमबारी हुई है उस समुदाय के लोग यहाँ हैं आसपास के? हाँ, सब बराबर हैं। ये नीचे वस्तु बनी हुई है। अच्छा, वही समझिए मंदिर किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं है जब तक यहाँ की बैरिकेडिंग नहीं हो, यहाँ की पटाव ये नहीं हो सुरक्षित। जब यहाँ पे सुरक्षा गार्ड पर 24 घंटे नहीं रहे, सुरक्षा 24 घंटे नहीं रहे तो इस बात से आप रात में तो रहे 2 आदमी। इस बात से आपने प्रशासन को अवगत कराया है? भैया कल सब लोग आए थे। कौन कौन? यहाँ डीएम साहब भी आए थे, कप्तान साहब भी आए थे। अच्छा, और पूरा प्रशासन था। तो उनके सामने आपने ये समस्या रखी? सब बतलाया था उनको। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? हवन की नहीं पूरा होगा, उसकी वजह से यहाँ पर आए हैं। बम कांड हुआ है तो हमको तो पहले से ये ज्ञात है। हमारे यहाँ पर एकदम हो चुका है, यहाँ पे मतलब पीछे बम कांड हो चुका है। हाँ, पहले हो चुका है पूर्व में। अच्छा, बसरते यहाँ पर कूड़ है, कूड़ के यहाँ पर साइकिल स्टैंड पे भी बम फटा था जी पूर्व में, पर यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। कचहरी है तो सुरक्षा है, कचहरी नहीं है तो कोई बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, तो क्या आपको भी मतलब सुरक्षा मिले ना मिले पर आश्वासन तो मिल ही गया है? हाँ, आश्वासन तो मिल ही गया है भैया। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी दोनों गेट पैक हों और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात हो, पुलिस हो, है ना? तो रात में हम तो उसके मार बंद करके अंदर हो जाते हैं। अब बाहर क्या हो रहा है हम तो देखते नहीं है। कौन कहाँ साइकिल खड़ी कर गया कि बम धर गया हमको तो देख नहीं पाएंगे। आपका शुभ नाम क्या है बने जी? प्रमोद चतुर्वेदी कोई गुरु कहती है। मैं दाऊजी मंदिर के लिए दाऊजी सेवायत पुजारी हूँ जी। और भैया यही पर बाहर करता हूँ यहाँ पे कि मेरी सुरक्षा मंदिर परिषद को पैक किया जाए। डीएम साहब से यही मांग की जाए कि भैया ये मंदिर को आपके हाथ में है, आप इसके रिसीवर हैं मेले के, तो आप इसको किसी भी प्रकार से मंदिर को, यानी 2 बार बम कांड हो चुका है तो ये तो अति संवेदनशील स्थानों में आता है फिर है? हाँ, पर कोई ध्यान नहीं है इसका। एक मेला होता है तो सभी प्रशासनिक अधिकारी सब लोग ध्यान देते हैं, पर मेले तो डीएम साहब ने क्या कहा सुरक्षा को लेकर के? सर देखेंगे कह चले हो गई। और एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने क्या, कोई बात हो तो हमको बताना, सूचना करना हमारे लिए। जब कांड हो जाए जब बताएंगे तो हम क्या सूचना दे पाएंगे उनको। चलिए फिर तो मांग करते हैं कि 2 गार्ड रात में नाइट में परमानेंट रहे 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। इतना तो हम मांग करते हैं। चलिए, आश्वासन दिया है तो हो सकता है ये आश्वासन पूरा भी होगा। बात करने के लिए धन्यवाद। दाऊ बाबा से ही प्रार्थना करते हैं, यही हमारी सुरक्षा है और यही इनके चरणों में पड़े हुए हैं। अब रात को पेशाब करने जाना है हम तो खोल के मार बाहरी जाती हैं जी। बशर्ते हमारा पैक नहीं हो जाए तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। यहाँ पर पैक नहीं होगा जब तक हम असुरक्षित है। आम रोड बना हुआ है, ये कोई भी आता है किसी को रोक नहीं सकती है। यहाँ पे दिल्ली में धमाकों से दहल गया है हाथरस। आज से 200 वर्ष पहले अंग्रेजों ने तोप के गोले छोड़े थे और निशान छोड़ गया। यहाँ दाऊजी मंदिर पर देखिए, ये तोप के गोलों के निशान हैं। दाऊजी मंदिर के पास
पहले भी बम धमाका हो चुका है और 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक साइकिल स्टैंड वाला मर गया था और एक ड्राइवर की मौत हुई थी और फटी थी मारुति वैन वाइट, इसमें टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अगर आपको हमारी ये कवरेज अच्छी लगी हो, अगर आप सनातन के लिए कुछ करना चाहते हो, आप सनातन प्रेमी हैं, विश्व के कल्याण के लिए भावना रखते हैं, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं और हमारे सनातन के प्रचार प्रसार के इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। हमारे इस कवरेज को, हमारे इस वीडियो को और भी सनातनियों पर शेयर करें, जिससे कि लोग सनातन के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। हमारा मुख्य उद्देश्य है सनातन का प्रचार और प्रसार। इसीलिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस समुदाय, जिस धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उसी के संबंध में लोग ज़्यादा जानते हैं और पहल करते हैं। आज तक हमारे सनातन के लिए प्रचार की जो गति थी बहुत कम थी। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सनातन के इस प्रचार में सहयोग करेंगे।